हेलो फ्रेंड, जय माता की। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हम नवरात्रि में किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करें, किस तरीके से घट की स्थापना करें और साथ के साथ हवन किस तरीके से करें, सूक्ष्म में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद में हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। ज़मीन को साफ़ सुथरा कर लें पहले, उसके बाद में माता रानी की चौकी लगाएंगे। आप चाहें तो 9 दिन की पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से छोटा सा दरबार भी सजा सकते हैं। माता रानी भावना की भूखी होती हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटा सा दरबार सजा लिया है और चौकी सजा ली है। माता रानी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप इस तरीके से लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। थोड़ा सा अनाज रख के हम माता रानी को विराजमान करेंगे। अनाज धन धान्य का भी प्रतीक होता है, दूसरी बात आसन का भी प्रतीक होता है। तो जब हम किसी को भी विराजमान करते हैं तो थोड़ा सा अनाज रख के विराजमान करते हैं। जैसे कोई आता है तो हम उसको कुर्सी वगैरह देते हैं ना, बैठने के लिए आसन देते हैं, उसी प्रकार से हम अनाज रख के ही विराजमान करेंगे। और साइड से करेंगे हम विराजमान गणेश जी को। आप चाहें तो मंदिर के कोई गणेश जी हों, आप उनको ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से सुपारी में कलावा बांध करके प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की डेली ले सकते हैं, उस तरीके से बांध करके कलावा उनको विराजमान कर सकती है। मेरे घर में यहाँ पर गणेश जी थे मेरे मंदिर में, तो मैंने उनको ही विराजमान किया है। अब हम थोड़ा सा अनाज रख के दीपक को हम विराजमान करेंगे। और आप इस तरीके से भी अनाज रख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर अष्टकमल भी बना सकते हैं, हल्दी का या फिर इस तरीके से चावल का, जैसा आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब हम दीपक को यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आप 9 दिन की पूजा करना चाहते हैं, अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो बड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से बड़े भी आते हैं जो आप आसानी से रख सकते हैं। और जलाने के बाद ये ढक भी जाते हैं, जिससे हवा वगैरह से बुझने का डर नहीं रहता है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल पूजा करना दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा दीपक लिया है। अब हम माता रानी के दाएं तरफ करेंगे घट की स्थापना। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप इस तरीके से अनाज रख करके या फिर कुमकुम का या रोली का अष्टकमल बना सकते हैं, विराजमान करेंगे कलश को। और उसके लिए हमने एक पात्र लिया है कलश की स्थापना के लिए, और इसको सबसे पहले हम जौ बोएंगे। थोड़ा सा आप घी का या फिर रोली कुमकुम का इस तरीके से आप काढ़ दीजिए, और कोरे बर्तन में हम पूजा पाठ में इस तरीके से काढ़ देते हैं। नवरात्रि में कलश की स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसे सही ढंग से करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जौ लिए हैं और कुछ मैंने मिट्टी ली है। इस पात्र में हम जौ को बोएंगे। सबसे पहले जौ को हम अच्छी तरीके से बोएंगे, जिससे 9 दिन बाद हमारा अच्छी तरीके से धान पैदा हो, जो हमारा धान सुख समृद्धि का संकेत देता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी रखेंगे, फिर उसमें जौ डालेंगे, और उसके बाद हम फिर से मिट्टी की लेयर लगाएंगे, और उसके बाद फिर से जौ की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से हम कई बार करेंगे, जिससे हमारा जो जौ पैदा होगा वो बढ़िया होगा। और ध्यान रखें, जौ भी घुने हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब डेली पूजा करें तो इसमें जल भी डेली डालना चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से हमारे जौ पैदा हों। अब देखिए हमारा जौ का पात्र तैयार हो गया है। इस तरीके से इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है साथ के साथ। अब इसको हम इधर विराजमान कर देंगे। और देखिए इस तरीके से मैंने पूजा की थाली में ये हमने कमल गट्टा सुपारी ली है, आप देख सकते हैं। और ये है कलावा, कुछ हमने लौंग लिए हैं, ये पूजा में अभी हम इस्तेमाल करेंगे सभी सामग्री। और ये इलायची ली है, और माता रानी के लिए इत्र लिया है, ये कुमकुम चावल और इस तरीके से इत्र है। ये आप सुगंधी के लिए इत्र लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से कुछ हमने खेरीज लिए है, पैसे लिए हैं चढ़ाने के लिए। और ये इस तरीके से सिंदूर है, और ये है जनेऊ जोड़ा, और ये मैंने कुछ चावल लिए हैं। और देखिए ये मैंने पंचामृत बनाया है स्नान कराने के लिए। ये 5 चीज़ों से बनाया है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ों से ही बनता है। तो ये माता रानी के अभिषेक करने के लिए इसको मैंने तैयार किया है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने पंचमेवा ली है, और ये बतासे लिए हैं, ये माता रानी को चढ़ाने के लिए भोग प्रसाद और पान का प्रसाद है। अगर आप माता रानी की पूजा करना चाहते हैं 9 दिन, तो आप इस तरीके से पान का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। और इस तरीके से स्नान आदि कराने के लिए मैंने जल का लोटा लिया है,
कोई भी पत्ता लेकर के आप उसकी चम्मच बना सकते हैं। आप चाहें तो पुष्प से भी स्नान करा सकते हैं और आप चाहें तो कोई स्टील की चम्मच वगैरह भी ले सकते हैं। माता रानी भावना की भूखी होती है, आपके पास जैसी श्रद्धा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लीजिए, हमारा ये पात्र भी तैयार हो गया है। और भी सामग्री है, मैं उसको भी बाद में दिखा दूंगी। अब हम करते हैं पूजा स्टार्ट। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कलश लिया है और कलश पे हमने इस तरीके से स्वास्तिक कार्ड लिया है। उसको अब हम इस तरीके से रख देंगे और कलश में हमने जल भर लिया है और इसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी, कमल गट्टा और एक सिक्का डालेंगे और थोड़े से रोली चावल डालेंगे। वैसे तो इसमें नवरत्न डालने का भी प्रावधान है, पर श्रद्धा के अनुसार हम इस तरीके से जो सूक्ष्म में हमारे पास बनता है हम उसको डाल देंगे इस तरीके से। अब हमने एक नारियल लिया है, आप सूखा नारियल या फिर गीला नारियल अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। सूखा हुआ नारियल धोने के बाद में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कलश भी ले सकते हैं मिट्टी का, उसको एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस तरीके से तांबे का जो कलश होता है उसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव रखने का प्रावधान है, जिसमें 5 तरीके के पत्ते होते हैं, गूगल, पीपल, छोकरा, अशोक के पत्ते। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरीके से एक ही तरह के पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। और पत्तों पे हम रोली लगा करके इस तरीके से हम कलश पर रख देंगे। अगर आप चाहें तो कोई भी पात्र रख करके भी कलश पर फिर आप नारियल रख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नारियल फिट नहीं हो रहा है। और तांबे का पात्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है पूजा पाठ में। इस तरीके से हमारी सभी तैयारियां हो गई हैं। वैसे तो पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा प्रावधान अगर करें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम सूक्ष्म में कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी तैयारियां हो गई हैं। और अब हमने दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। दीपक में इतना पर्याप्त घी डालें जिससे जब तक हमारी पूजा पाठ चले और ये जलता रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये पंचामृत हमने रेडी कर लिया है, 5 चीज़ों से बनाया है, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो सबसे पहले हम स्नान कराएंगे गणेश जी को, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। चाहे कोई भी हम पूजा करें तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं किसी भी पूजा पाठ में। तो पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और देखिए, आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध स्नान जरूर कराएं, ध्यान रखें। तो इस तरीके से स्नान आदि कराने के बाद में हम इनको वस्त्र पहनाएंगे कलावा रूपी। उसके बाद हम इन्हें जनेऊ जोड़ा धारण कराएंगे और जनेऊ जोड़ा के बाद हम इन्हें तिलक लगाएंगे, हल्दी रोली से तिलक करेंगे, इनका अक्षत चढ़ाएंगे इन पर। इस तरीके से कुमकुम वगैरह लगाने के बाद हम इन पर पुष्प आदि चढ़ाएंगे, साथ के साथ भोग प्रसाद लगाएंगे, फल लगाएंगे। और भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं गणेश जी, तो इनकी हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गणेश जी को दूब घास सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो हम दूब घास भी इनको अर्पित करेंगे। और इस तरीके से पूजा सेवा करने के बाद हम इनकी स्तुति करेंगे और गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद अब हम करेंगे कलश की पूजा। और कलश की पूजा भी हम सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कलश भगवान वरुण का प्रतीक होता है, धन धान्य का प्रतीक होता है, तो हमें इनकी पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी चाहिए, शुद्ध मन से करनी चाहिए। स्नान आदि कराने के बाद हम इनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे और रोली से तिलक करेंगे, अक्षत्र लगाएंगे। उसके बाद इनको माला धारण कराएंगे और इस तरीके से पुष्प आदि अर्पित करेंगे इनको। और उसके बाद में भोग प्रसाद लगाएंगे, मिष्ठान लगाएंगे, फल आदि अर्पित करेंगे। इस तरीके से वरुण भगवान की हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। अब करेंगे हम दीपक की पूजा। तो देखिए, इसी तरीके से सेम तरीके से हम दीपक की पूजा करेंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे और उसके बाद हम इनको तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प आदि अर्पित करेंगे। क्योंकि जो दीपक है वो साक्षी का प्रतीक है, तो हमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आप चाहें तो सभी की पूजा करने के बाद आप इनको चावल अर्पित कर सकते हैं साक्ष्य के रूप में। तो इस तरीके से भोग आदि हम अर्पित करने के बाद में, पुष्प आदि अर्पित करने के बाद में हम इनके भी हाथ जोड़ेंगे दीपक के। और इस तरीके से हम अब करेंगे सबसे अंत में माता की पूजा। और इस तरीके से दुर्गा माता की पूजा करने से पहले हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। उसके बाद हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले आप चाहें तो चम्मच की जगह पुष्प आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे।
और उसके बाद हम माता रानी को वस्त्र धारण कराएंगे। मैं इस तरीके से चुन्नी धारण करा रही हूँ। आप चाहें तो इनको जो भी आपके पास हो आप वो पहना सकते हैं। और इस तरीके से हम फिर इनको हल्दी चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। अगर आप 9 दिन पूजा करना चाहते हैं माता रानी की तो आप इसी तरीके से डेली पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद माता रानी को पुष्प आदि माला धारण कराएंगे, पुष्प आदि अर्पित करेंगे और साथ के साथ सिंदूर लगाएंगे माता रानी को। और साथ के साथ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप मेहंदी का भी माता रानी को प्रसाद लगा सकते हैं, यानी मेहंदी लगा सकते हैं। माता रानी को लाल रंग का पुष्प बहुत पसंद है, गुलाब का पसंद है और कमल का पसंद है। तो अगर आपके पास जो उपलब्ध हो वो आप धारण करा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। माता रानी भावना की भूखी होती है, आपके पास जो उपलब्ध हो आप वो चढ़ा सकते हैं। श्रद्धा भाव से माता रानी स्वीकार करती हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से पुष्प आदि माता रानी को अर्पित कर दिया है और मेहंदी वगैरह लगा दी है। अब देखिए हम इनको लगाएंगे भोग प्रसाद। तो इस तरीके से आप मिष्ठान आदि आप अर्पित कर सकते हैं और साथ के साथ आप चाहें तो पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर पंचमेवा अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को पान अति प्रिय है तो आप चाहें तो पान भी अर्पित कर सकते हैं। साथ के साथ आप चाहें तो माता रानी को पंचफल भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ नारियल भी ले सकते हैं, नारियल अति प्रिय है। और आप चाहें तो इस तरीके से पंचफल अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप श्रद्धा से आप वो अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये भी करना है या ये नहीं करना है। आपके पास जो हो वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और आप चाहें तो माता रानी को चुनरी या फिर साड़ी या फिर श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। ये सुहाग का प्रतीक होता है। और आप चाहें तो इसको अर्पित करने के बाद में प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं। और इन सब चीज़ के बाद में आप माता रानी को भोग प्रसाद के बाद पानी भी अर्पित अवश्य करें। और साथ के साथ आप चाहें तो सुपारी, इलायची, कमलगट्टा और इस तरीके से आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी माता रानी को बहुत प्रिय हैं। और अंत में आप इस तरीके से माता रानी को सुगंधित अर्पित करें। आप चाहें तो इस तरीके से आप रोई में ले करके और इस तरह आप माता रानी को लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद में पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मंत्र वगैरह का जाप करना चाहें, माला करना चाहें तो आप माला कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से माता रानी की 9 दिन पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो मैं अभी सूक्ष्म में आपको हवन करना बता रही हूँ कि हम सूक्ष्म में हवन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हवन करने के लिए मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया है। आप चाहें तो तांबे का भी ले सकते हैं। तांबे के पात्र को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का पात्र है आप उसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से हवन का एक पात्र लिया है और यहाँ पर हवन की लकड़ियाँ ली हैं। मैंने यहाँ पर पीपल की लकड़ियों का प्रयोग किया है। आप चाहें तो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इस तरीके से हवन के लिए तैयार करेंगे हम बतासे। ये लौंग हैं और ये हैं बतासे। इस तरीके से लेकर के एक बतासे में हम 2-2 लौंग लगाएंगे। तो इस तरीके से घर में जितने मेंबर हों हम उनके अनुसार ये बतासे तैयार करते हैं। मैरिड के लिए 2-2 बतासे तैयार करते हैं और अनमैरिड के लिए या बच्चों के लिए हम 1-1 बतासा तैयार करते हैं। ऐसा मान के चलिए कि 1-1 बतासे में 2-2 लौंग, तो 2-2 बतासे बड़ों के लिए, मैरिडों के लिए, और 1 बतासा जिसमें 2 लौंग लगी हों वो अनमैरिड के लिए, बच्चे के लिए। तो इस तरीके से घर में जितने भी मेंबर हो ना आप उस तरीके से बतासों को तैयार कर लीजिए। अगर लौंग बतासे में अच्छी तरीके से नहीं जा रही हो तो आप नीचे का हिस्सा इसका गीला कर सकते हैं, उससे आसानी से चला जाएगा। तो हमारा बतासा खंडित नहीं होगा, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप पानी लगा करके लौंग में लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 7 बतासे तैयार कर लिए हैं, यानी हमारे घर में 3 बच्चे हैं और 2 हम हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 7 बतासे तैयार कर लिए हैं, 3 बच्चे हैं और 2 हम लोग हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस पर हम ऊपर से सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो हमारे बतासे हो गए इस तरीके से तैयार। अब ज्वाला मैया को स्थापित करेंगे। इसके लिए मैंने जो दीपक जल रहा है उससे कपूर की गोली से मैंने जला करके और ज्वाला मैया को स्थापित कर दिया है। अब हम इनका भी आवाहन करके इनको भी हम स्नान आदि कराएंगे।
पूजा अर्चना करेंगे इनकी भी। तो देखिए इस तरीके से पंचामृत से सबसे पहले हम इनको स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएंगे, उपवस्त्र धारण कराएंगे, उसके बाद कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और इस तरीके से हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और इसी के साथ पुष्प आदि अर्पित करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हाथ जोड़ करके ज्वाला मैया की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम हवन स्टार्ट करेंगे। हवन के लिए सबसे पहले हमने अभी जो बतासे तैयार किए हैं उसको घी से इस तरीके से डुबा करके यानी घी लगा करके हम उनको अर्पित करेंगे और ओम ह्रीं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा इस तरीके से मंत्र बोलते जाएंगे और अर्पित करते जाएंगे। अगर आपको कोई और मंत्र आता हो देवी माता का तो आप वो भी बोल सकते हैं। और आप चाहें तो ये बतासे अपने घर के जो मेंबर हैं आप उनसे भी इसमें अर्पित करवा सकते हैं, डलवा सकते हैं और आप चाहें तो उनका हाथ भी लगवा सकते हैं। तो जैसा आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने हवन में ये जो बतासे थे उनको अर्पित कर दिया है, उनका हवन कर दिया है। अब आप चाहें तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती की जो बुक होती है आप इसमें से कोई मंत्र ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 108 नाम का है दुर्गा माता का, आप उसका चाहें तो उसका हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो जो आपको मंत्र आता है आप उसका हवन कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से 108 नाम है माता रानी के, ओम सती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भप्रीता नमः। तो आप इस तरीके से ओम सती स्वाहा, ओम साध्वी स्वाहा ये वाला मंत्र बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये हवन सामग्री ली है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 बार हवन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 108 नाम का हवन कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे, आपके पास जैसा समय हो, श्रद्धा हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इस तरीके से 108 नाम का भी हवन करती हूँ, जैसे ओम सती स्वाहा, ओम साध्वी स्वाहा, ओम भप्रीता स्वाहा, ओम भवानी स्वाहा इस तरीके से करती हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ओरल आता है तो आप ओरल कर सकते हैं, अगर आप देख करके पढ़ करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान है करना। मैं यहाँ पर सूक्ष्म में बता रही हूँ। आप हवन करने के बाद में आप माला करना चाहें माला कर सकते हैं, पाठ करना चाहें पाठ कर सकते हैं और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चाहें तो इस समय आरती कर सकते हैं। बाकी का आपके श्रद्धा और समय पर डिपेंड करता है। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की बहुत सारी आरतियाँ हैं, आप उसमें से जो आपको आती हो या जो आप पढ़ते हो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली अक्सर गाती हूँ। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गामे भारीती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरीती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली। आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं। उसके बाद आरती को शांत करें, थोड़ा सा जल लेकर के घुमाएं इस तरीके से। उसी तरीके से आप जो हवन हो रहा है उसके वो भी शांत करें और आरती भगवान जी को दें, माता रानी को दें और सभी देवताओं को दें। उसके बाद खुद आरती लें और पूरे घर में आरती को घुमाएं। आरती को घर में घुमाने से रोग दोष सारे दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में सभी स्वस्थ रहते हैं। इस तरीके से पूजा पाठ करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। घर में सुख समृद्धि शांति आती है। अगर आपके मन में कोई इच्छा हो या फिर आप कोई प्रार्थना करना चाहें तो माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। माता रानी भावना की भूखी होती हैं। अपने बच्चे पे ऐसा भाव रखते हुए आप प्रार्थना करें, कृपा जरूर करेंगी। और अंत में पूजा पाठ करने के बाद में कुछ खीरीज जो आप हाथ में लेकर के या कुछ पैसा लेकर के आप उसको उठा कर रख दें, जिससे उनको भिखारियों को दे दें। इसको गिने नहीं, उसके उठा करके रख दें और जब कोई आए तो आप उनको दे दें। तो इस तरीके से कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसको कर सकते हैं। और सबसे अंत में माता रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो या कोई अधिकतम हो गया हो या न्यूनतम हो गया हो तो माफ़ कर दें। क्योंकि वैसे तो माता रानी की पूजा पाठ का ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं पा सकते हैं, तो हम तो एक बालक हैं, अबूझ बालक हैं, हमें माता रानी माफ़ कर दें, ऐसा भाव रखते हुए आप प्रार्थना करें।
माता रानी बहुत ही ज़्यादा भोली भाली होती हैं और सब पर कृपा करती हैं, और जो भी जिसके मन में इच्छा होती है उसे अवश्य पूरा करती हैं। ऐसा भाव रखते हुए मन में जय माता की बोलिए। अगर आप 9 दिन बाद इसका विसर्जन कैसे करें ये देखना चाहते हैं इसकी वीडियो, तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इन भोग प्रसाद को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और बांट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ये वीडियो अपने रिलेटिव्स में, सोशल मीडिया पर और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, जिससे ये और भी माता बहनों तक पहुंच सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, हमने इस वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, जितनी समझ हम में आई, और फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम यही वीडियो को विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता।